हेलो, फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किसी आवेशित कण का पथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक इलेक्ट्रॉन 10⁻², वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है। तब हमें बताना है इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान ज्ञात करना है। E/m का मान, E बोले तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है और m बोले तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। इसका मान हमें बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो कैसी गति करता है, वो वृत्ताकार पथ पे गति करता है, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन इतने चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, लिखा नहीं चुंबकीय क्षेत्र में कितना है v का मान, 10⁻², वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आप मात्रक से भी पहचान सकते हो, वेबर, टेस्ला या गॉस, ये चुंबकीय क्षेत्र के क्या होते हैं, मात्रक होते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड वेग दिया है, इतनी स्पीड से चल रहा है, वो v का मान है। ये कितना है, 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, जिसकी त्रिज्या हमें r का मान दे रखा है, कितना है 0.56 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, ये सारे मीटर में या सेंटीमीटर में है, तो 10⁻⁻² से यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो हमें E/m का अनुपात ज्ञात करना है, E/m का अनुपात। हम लोग जानते हैं जब भी कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वो वृत्तीय पथ पर गति करता है, तब उसकी त्रिज्या हम लोग किस फॉर्मूले से निकालते हैं, ये हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में निकाला था। क्या होता है, mb बटे में qv, mb बटे में qv, ठीक। तो हमें इन दोनों को यहाँ छोड़ के चलना है बेटा, इसका हमें मान निकालना है, हमें मान निकालना है E/m का। E कौन होगा, E बेटा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो Q की जगह पर मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पर बेटा, Q की जगह पे क्या लगा दूंगा मैं, E लगा दूंगा, और B ऐसे ही रहेगा। याद रहे हमें E/m का मान निकालना है, ये अभी m/e है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको E/m के पदों में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्रॉस गुणा कर देते हैं, ये इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इसकी गुणा इधर, तो ये हो जाएगा R ev इक्वल टू mb। तो हम क्या करते हैं बेटा, E को यहीं छोड़ते हैं और m को इसके बटे में ले आते हैं। देखो E/m आ चुका है, ठीक। और यहाँ से क्या बचेगा, v, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, ये r, और ये कैपिटल V, ठीक। यहाँ से m का m नहीं आएगा यहाँ पर, ये m तो हम नीचे ले आए थे, ये केवल b बचेगा यहाँ पर, तो b बटे में rb। तो b का यहाँ मान लगा देते हैं, b का मान कितना है, v का मान है 10⁻7, 10⁻7, r का मान कितना है 0.56 गुणा 10⁻⁻²। कैपिटल B है आपका 10⁻⁻², 10⁻⁻²। इसका हटा लेते हैं पॉइंट, ऊपर 2 जीरो पड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो अपना ये बच रहा है 2 और 2 4, ऊपर जुड़ के ये 11 हो जाएगा, इसमें 10⁻11 और 2 जीरो और देता हूँ 13 हो जाएंगे, ये कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 13। तो 1 गुणा 10⁻13 और बटे में कितना आ रहा है, ये 56, ठीक। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हल करने के लिए ना इसको, 2 इसके जीरो यहाँ पर ले आते हैं, 100 और पावर कितनी हो जाएगी, ये 11 और ये 56, भाग कर देते हैं इसको, कितना आ जाएगा, ये भाग होके 56 एकम 56, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 46, पॉइंट लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे, तो ये जाएगा 8 बार में 1.8 आ जाएगा, ये 1.8 और गुणा 10⁻11, तो ये आ गया बेटा किसका मान, E/m का मान। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम बटा kg।
ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एक इलेक्ट्रॉन पर कुछ विभवांतर लगाकर त्वरित कराया जाता है, ठीक है, और फिर 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय इसका वेग हमें दे रखा है 10⁻² मीटर पर सेकंड। तो इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हमें बतानी है। देखो उसमें एक लाइन लिखी है ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन पर कुछ विभवांतर लगाकर त्वरित कराया गया। त्वरित कराने का मतलब है इसको गति कराया गया है इलेक्ट्रॉन को, और कुछ विभवांतर देके मतलब बैटरी से हमने क्या कराया है, उसको गति करवाया है। ठीक है, जब वो गति करने लगा तब हमने इसको बेटा 0.09 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्या करा दिया, लंबवत गति कराया। और आप जानते हो बेटा जब भी कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तब उसका पथ कैसा होता है, वृत्ताकार। ठीक, जो पथ वृत्ताकार होगा इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे गति करने लगेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन कैसे गति करने लगेगा, लंबवत में ऐसे। ठीक, तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो हमें ज्ञात करनी है, और इसके लिए हमें देखो सब कुछ यहां पर दे रखा है। तो यहां पढ़ते हैं, और फिर 0.09 ये बी का मान हमें दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र, वेबर पर मीटर उसका लिखा भी है आगे, 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराते समय इसका वेग हमें दे रखा है, v का मान कितना है 10⁻² मीटर पर सेकंड, और यहां पर दे रखा है हमें प्रवेश कराते समय इसका वेग, और इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हमसे पूछी है, मतलब किसका मान, r का मान हमसे पूछा है। ठीक, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, r बराबर mb बटे में qb, mb बटे में qb। देखो बेटा m क्या होता है, जो गति कर रहा है, जो वृत्तीय गति कर रहा है उसका द्रव्यमान। ठीक है, तो गति कौन कर रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10⁻21। ठीक, अब b का मान कितना है, v वेग कितना है हमारा, वेग है b का मान 10⁻²। ठीक, बटा q मतलब आवेश, जो कण गति कर रहा है उसका आवेश लगाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। फिर चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे 0.09। तो पॉइंट से ये पॉइंट हम कैंसिल आउट कर देते हैं। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे ऊपर, है ना। तो हमारा ये आ गया ऊपर 91, और इसको मैं लिख देता हूँ 16 निम्मा 144। अब पावर को मैनेज कर लेते हैं, क्या होगा देखो पावर का, बाकी सब हमारा ये देखो मैंने मल्टीप्लाई करके इतना लिख दिया, 91 बचा। अब यहाँ पर देखो पावर को थोड़ा हल कर लेते हैं हम लोग। ये 10⁻² मानी जाती है, 2 और 2 4, ये ऊपर प्लस की ऊपर आ जाएगी बन के, तो 4 में 19 जुड़ेगा तो 23 हो जाएगी। अब 23 प्लस की है, 31 माइनस की है, तो बेटा माइनस के बचेंगे हमारे कितने, माइनस कितने बचेंगे 4 और 19 23 8 बचेंगे। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर, इसको भाग कर देते हैं, इसको भाग कर लेते हैं, कितना आएगा ये भाग होकर, पॉइंट लगाया 0 लगाया, कितने बार में कटेगा ये, 6 बार में, 24 2 26, हाथ से लगे तो 6 कम 6 और 2 8, हाँ ठीक है 6 बार में कट जाएगा ये। तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ से बचेगा ये अपना 4। ठीक, फिर से एक बार कर देते हैं। अब कितने बार में कटेगा ये, 15 चौक 15 3 2 बार में कट जाएगा। तो 0.62 गुणा 10⁻8, और ये क्या आ गया अपना मीटर। ठीक, ये आ गया अपना आंसर। तो ये होगी बेटा उस पथ की त्रिज्या। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 2 गुणा 10⁻−10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना हमें करनी है। ठीक है, तो क्या क्या हमें दे रखा है इस बार, r का मान दे रखा है त्रिज्या, r बराबर हमें कितना दिया है 2 गुणा 10⁻−10 मीटर।
वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन, ये हमें चाल दे रखी है v का मान 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड कि एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र मतलब v का मान हमें ज्ञात करना है। तो r बराबर क्या होता है? r बराबर होता है mb बटे में qb। तो b बराबर यहाँ से हो जाएगा mb बटे में qr। m कौन गति कर रहा है, चक्कर कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगेगा 9.1 × 10⁻31 v कितना है? v का मान है 3 × 10⁶। q कितना है? q आवेश लगेगा इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻19 इंटू त्रिज्या कितनी है? 2 × 10⁻10। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, कट गया पॉइंट से पॉइंट। तो 3 एकम 3, 3 निम्मा 27, 16 दूनी 32 आ गया ये। अब पावर रह गई, पावर को कैसे लिख सकते हैं? 19 और 10 29, ऊपर जाएगी तो इसमें जुड़ के हो जाएगी 29 और 6 35, 35 प्लस की है और 4 अपनी कैसी है? माइनस की है। कितनी बचेगी? तो 4 बचेगी प्लस में, है ना। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। कितने बार में कटेगा ये? 3 निम्मा 8 बार में। 8 दूनी 16, हासिल लगा 1 25 और 1 26, 25 आ जाएगा ये। 8 3 24 और 1 25। ठीक, यहाँ कितना बचेगा? 7। यहाँ रहेगा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। 3 5 बार में तो कितना आ रहा है ये? 8.5 × 10⁴ टेस्ला। ये आ गया अपने चुंबकीय क्षेत्र का मान। ये अपना है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 1 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। ज्ञात कीजिए इलेक्ट्रॉन की चाल, आवर्तकाल और उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले पार्ट में हमसे चाल पूछी है, मतलब v का मान। ठीक, अब b का मान बेटा यहाँ से निकलेगा। पहले क्या करते हैं, इसमें जो दिया है हमें वो लिख लेते हैं। ये हमें ऊर्जा दे रखी है, ठीक, इसकी बात करेंगे अभी। उससे पहले हम ये लिख लेते हैं, ये क्या है? ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 1 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। देखो, इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए बेटा इतनी ऊर्जा दी गई है, इतनी ऊर्जा दी गई है। तो इतनी ऊर्जा जब दी गई तो बेटा वो कैसी गति कर रहा है? वृत्तीय गति कर रहा है, मतलब लगातार चल रहा है ना ये। तो लगातार चलने से कौन सी ऊर्जा होनी चाहिए? जो कोई चलता है तो कौन सी ऊर्जा होती है? गति के कारण कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। तो ये कौन सी ऊर्जा बेटा हमें दे रखी है? ये बेटा हमें गतिज ऊर्जा दे रखी है, क्योंकि गति कर रहा है ना। तो गति करने के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? गतिज ऊर्जा। कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं इसको, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? K बराबर mb स्क्वायर, 1/2 mb स्क्वायर बराबर 10। ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन की जगह पर मैं लगा सकता हूँ 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, यहाँ से मुझे b का मान निकालना है, तब हमें क्या पता चल जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन की चाल। ये बेटा समझ में आया ये मैंने कैसे लिखा है? जब भी बेटा कोई कण गति करता है तो गति करने के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? गतिज ऊर्जा, जिसका फार्मूला होता है 1/2 mb स्क्वायर। यहाँ पर हमें कितनी दी थी बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बराबर किसकी लिख दिया मैंने? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई का मैंने यहाँ मान लगा दिया 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, यहाँ से मुझे v का मान कैलकुलेट करना है। ठीक, तो एक काम करता हूँ बेटा, मैं यहाँ पर
बी स्क्वायर ऐसे ही लिखता हूँ, 2 के ऊपर गुणा कर देता हूँ, 10 की पावर माइनस के 19, 2 के यहाँ मैंने इसको गुणा करा दिया। अब ये m कहाँ आएगा बटे में, और m गति कौन कौन इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 31। ठीक, इस पॉइंट से पॉइंट ये क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा ना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करा दिया मैंने यहाँ पर। अब पावर देख लेते हैं बेटा कितनी बचती है। इस पावर को मैं अगर ऊपर लेके जाता हूँ तो पावर बेटा कितनी हो जाएगी, ये ऊपर जुड़ जाएगी, इसमें कितना बचेगा 31, और यहाँ 12 बचेगी पावर। पावर कितनी बचेगी, यहाँ कितना बचेगा 10 गुणा 16 गुणा 2 बटे में 91। पावर कितनी बचेगी 10 की पावर प्लस के 10 की पावर प्लस के 12, क्योंकि 31 ऊपर जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा तो 12 बचेगा। अब बेटा यहाँ तक ना स्क्वायर चल रही है, मुझे मान निकालना है किसका, b का मान। ठीक, b का मान हमें चाहिए, b का मान। तो एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पर एक काम करते हैं, काम ये कर लेते हैं, इन सबके गुणा कर देते हैं ऊपर। तो 16 दूनी 32, और 32 की 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये 320 बटे में 91, और इंटू में 10 की पावर 12। अब इस पे मैं रूट लगा देता हूँ, पूरे पर रूट लगा दिया, तो ये आ गया बेटा बी स्क्वायर हटा के मैंने इसे रूट लगा दिया। अब मुझे इसका मान चाहिए, बताओ कैसे निकालें। देखो बेटा 320 आप सपोज करो बेटा, अगर इस रूट के अंदर अगर 256 होता तो कितने का स्क्वायर होता है, ये 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर होता है। ऐसे बेटा अगर यहाँ पर 291 तो कितना लिखते हैं हम इसको, 17 का स्क्वायर। ठीक, 18 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 18 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं एक बार। 8 और 2 64, यहाँ से लगे 6, 8 और 6 14, तो 8 और 1 4 2 3 324 तब कितना बाहर लिखते हैं हम लोग पूरा इसको 18। अब आप देख सकते हो बेटा, ये जो 320 है ये 289 से ज़्यादा है कि नहीं है, और 324 से कम है, मतलब इन दोनों के बीच में इसका कहीं वर्गमूल निकल के आएगा। 289 से 17 लिखते, 324 होते तो 18 लिखते। तो ये बेटा किसके ज़्यादा करीब है, इसके ज़्यादा करीब है। तो इसको मैं लगभग में बेटा कितना लिख सकता हूँ, 17 तो होगा, 17 होगा, पॉइंट लगा देते हैं। और किसके ज़्यादा करीब है, 18 वाले के करीब है ना, तो 18 के करीब मैं लिख देता हूँ लगभग इसको 8। कितना लिख दिया मैंने, लगभग इसको 8 लिख दिया। और 91 बेटा 91 81 का कितना होता है, 100 का 10। तो आप देख सकते हो बेटा 91 जो है, 81 होता तो 9 लिखते, 100 होता तो 10 लिखते। तो मैं इसको लगभग में क्या लिख सकता हूँ, लगभग में लिख सकता हूँ 9 लगभग 6 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, और ये बेटा कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6। देखो स्क्वायर हट चुका है, रूट हमारा हट चुका है। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो हमारा मान मिल जाएगा यहाँ से, किसका मान, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना ये b बराबर 178 बटा 96 और गुणा 10 की पावर 6। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 96 कम 96, यहाँ बचेगा 2, और यहाँ अपना आ जाएगा 8, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया। अब बेटा कितने बार में कटेगा ये, 7 बार में, 8 बार में कट जाएगा ये। कितने बार, कितना आ जाएगा ये 1.8 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आ गया बेटा हमारा किसका मान, चाल निकल के आ गई है। इसका आवर्तकाल भी हमसे पूछा है। आवर्तकाल का बेटा फार्मूला होता है T बराबर 2πm बटे में QV, 2πm बटे में QV। तो 2 ऐसी का ऐसी रहेगा, पाई का मान है 1.2 और m का मान कितना है बेटा, m का मान, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो m का मान लगेगा 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 31। Q आवेश इलेक्ट्रॉन का लगा देंगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, और B का मान कितना है
1 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। हल करना पड़ेगा इसको। इस पॉइंट से ये पॉइंट फिर कैंसिल हो जाएगा इसका हटाते हैं पॉइंट, यहाँ नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा ये आपका, ये बचेगा 2 गुणा 314 गुणा 91, और नीचे कितना बचेगा, नीचे आ रहा है ये आपका 16। चलो 100 भी मैं इसी के साथ दे देता हूँ, 1600 कर देता हूँ उसको। और यहाँ पावर 19 4 23, 23 से ऊपर जाके घट जाएगी, 8 बचेगी, वो भी किसकी, माइनस की। ठीक है, अब एक ही बेटा ऑप्शन है हमारे पास, 2 से चलो उसको और काट देते हैं, कितने बार में आ जाएगा ये, 800 आ गया। सही है, इसको और थोड़ा काट लेते हैं, ये आ जाएगा 157 बटा 400। तो ये आ रहा है बेटा 157 गुणा 91 बटे में 400 और इंटू में 10 की पावर माइनस के 8, गुणा करके भाग करना है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 91 से 7 5 1 9 7 63, हाथ से लगे 6, 9 पंजे 45 और 6 51, हाथ से लगे 5, 9 एकम 9 और 5 7 8 2 4 1, कितना आ रहा है ये 14,287 बटा 400, 10 की पावर माइनस के 8। इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं 14,287 को 3 बार में बेटा कट जाएगा, ये 1200 आ जाएगा, तो 8 2 2 7 उतर जाएगा, ये 4 पंजे 20, 287 पॉइंट लगाया 0, तो 4 अट्ठे 4 सत्ते कितने आ जाएंगे, 28, लगभग कितना आ जाएगा ये 35.7 गुणा 10 की पावर 9, 10 की पावर 8, और इतना बेटा ये क्या आ जाएगा, अपना आवर्तकाल होता है हमारा सेकंड, इस सेकंड में आ जाएगा, ये हमारा आ गया आंसर। और हमसे क्या पूछा है इसमें, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या भी बेटा हमसे यहाँ पूछी है, तो त्रिज्या निकाल लेते हैं इसकी। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या हमसे यहाँ पूछी है, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, क्या होता है फार्मूला, तीसरा पार्ट, ये वाला पार्ट त्रिज्या पूछी है, r बराबर क्या होता है mb बटे में qb, तो m का मैं मान लगा देता हूँ 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 31 है भैया, और v कितना है, v का मान हमने अभी निकाला था 1.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 की पावर 6 बटा q कितना है, आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, और v का मान कितना है, v चुंबक के क्षेत्र का मान है हमारा 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, तो पॉइंट से पॉइंट फिर कैंसिल हो जाएगा, इसका हटाते हैं पॉइंट, यहाँ एक 0 पड़ गया, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा ये 91 इंटू 18, और नीचे कितना है ये 16 160, इसकी मैंने गुणा करा दिया इससे, तो ये 19 और 4 हो गया 23, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 29, 10 की पावर माइनस के 2 बच रहे हैं केवल ये, तो 18 एकम 18, ये काट लेते हैं इसको, और थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये 2 से काट देते हैं 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 80, ठीक है, कट गया, 9 एकम 9 और 9 निम्मा 81 बटे में आ गया आपका ये 80 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, काट देते हैं इसको, भाग कर लेते हैं, एक बार में कटेगा 0.0 160 30.0, तो 8 तियाँ 24, यानी 1.26 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, और ये टेस्ला या फिर बेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं, ये आ गई हमारी त्रिज्या, ठीक है। तो सवाल बेटा इजी था, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी सवाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमारा 5वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा है हीलियम का एक नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है, तो हमें यह सिद्ध करना है वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो 10 की पावर माइनस 19
म्यू नॉट टेस्ला है। ठीक है, तो हीलियम का नाभिक का मतलब क्या होता है? अल्फा कण। अल्फा कण का मतलब हीलियम का नाभिक, एक ही बात है। अगर यहाँ हीलियम का नाभिक ना बोल करके वो अगर अल्फा कण भी हमें दे देता तब भी क्वेश्चन करने का तरीका जो होता सेम होता। क्यों? क्योंकि हीलियम के नाभिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कण। ठीक, तो यहाँ पर अल्फा कण क्या कर रहा है? घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? ये इस तरीके से घूम रहा है अल्फा कण, हीलियम का नाभिक घूम रहा है ऐसे। तो तृतीय पद पे गति करेगा हीलियम का नाभिक, त्रिज्या में दे रखी है 0.8 मीटर। ठीक है, और 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। ये 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। और ये मान लेते हैं ये अपना हीलियम का नाभिक घूम रहा है, ये हीलियम का नाभिक, अल्फा कण बोलते हैं इसको, अल्फा कण मान लेता हूं मैं। देखिए अल्फा कण जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक, और इसको लिखते हैं 2He4 से, 2He4। जब नाभिक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर मैं यहाँ पर हीलियम के नाभिक पर आवेश की बात करूँ ना, आवेश, तो कितना हो जाएगा बेटा? आवेश हो जाएगा बेटा 2 प्रोटॉन के बराबर, और एक प्रोटॉन पे कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। तो ये कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 यानी 3.2 गुणा 10 की पावर 19 कूलम। तो इतना बेटा आवेश होता है हीलियम के नाभिक पर या अल्फा कण पर। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है B बराबर, हमने निकाला था बेटा ये बायो-सेवर्ट के नियम में एक फॉर्मूला निकाले थे हम लोग। क्या निकाले थे? किसी वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन में 2I/A। ठीक है, तो यहां से हमें B का मान निकालना है। तो समस्या यहां पर यह है बेटा, हमें अभी धारा का मान नहीं पता है, I कितना है, करंट हमें नहीं दिया है, A हमारी त्रिज्या होती है वो हमें दे रखी है। तो सबसे पहले बेटा हमें काम क्या करना है? धारा का मान निकालना है। ठीक है, अब धारा का मान निकालने के लिए बेटा इसमें थोड़ी हमें हिंट दे रखी है। इसमें ये लिखा है कि 2 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। ये 2 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है? एक चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं बेटा I बराबर क्या होता है? बोलो, I बराबर क्या होता है? Q/T। तो आवेश बेटा कितना है जब घूम रहा है? एक अल्फा कण घूम रहा है तो कितना आवेश है? 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। और कितना समय ले रहा है बेटा चक्कर लगाने में? 2 सेकंड। इसको मैं काट देता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 1.6। तो I का मान आ गया आपका ये 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 एम्पियर। 19 एम्पियर आ गया ये आपको धारा का मान मिल गया। अब हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। B बराबर क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन में 2I/A। म्यू नॉट को म्यू नॉट ही रखते हैं क्योंकि हमें म्यू नॉट के पदों में आंसर चाहिए है, तो म्यू नॉट का मान नहीं लगाना है, इसको ऐसे ही लिख दिया। I का मान कितना है? I का मान है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बटे में A कितना है? 0.8। तो यहाँ लगा दिया मैंने 0.8। तो 0.8 इसको जब काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, तो ये 2 से 2 ये कट जाएगा। तो बेटा देखो फाइनल हमारा बचेगा 10 की पावर 19 और ये म्यू नॉट और ये टेस्ला। मात्रा का आ गया टेस्ला और ये प्रूफ होके आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारा छठा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एक कण 0.80 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत 2 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में गति करता है। 100 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र में यह पथ रेखीय हो जाता है। तो हमें Q/M का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो अगर हम यहां पर देखें तो जब ये कण चुंबकीय क्षेत्र में होता है तब ये जो गति करता है ये 2 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में गति करता है। ठीक, और जब हम इसको वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब उसकी गति रेखीय होने लगती है। तो हमें Q/M का मान बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे लगाना है देखिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। इसमें क्या क्या दिया है? ये वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है टेस्ला। B का मान कितना है यहाँ पर? 0.80 टेस्ला हो गया ये। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत 2 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में गति करता है। 100 वोल्ट प्रति मीटर, ये हमें E का मान दिया है।
ये हमें वैद्युत क्षेत्र का मान दिया, कितना है 100 वोल्ट प्रति मीटर। तब हमें Q अपॉन M की वैल्यू फाइंड करनी है। Q अपॉन M का मान हमें यहाँ से ज्ञात करके दिखाना है। ठीक, M का मान ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है। ठीक है, तो हमें चुंबक के Q अपॉन M का मान ज्ञात करना है। अच्छा, जब ये चुंबकीय क्षेत्र में होता है तब ये कैसी गति करता है, वृत्तीय गति करता है। ठीक है, और जब भी कोई कण वृत्तीय गति कर रहा होता है तब इसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल, जो कि कितना होता है mv² बटे में r, mv² बटे में r। ये बेटा किसके बराबर हो जाएगा, ये इस समय ये जो कण है कहाँ गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में। तो किसी आवेश पर चुंबकीय बल कितना लगता है, qvv sin थीटा। लेकिन जब ये वृत्तीय गति कर रहा है तो कैसे प्रवेश किया होगा, ये 90 डिग्री पे। तो sin 90 का मान 1, तो मैं इसलिए साइन यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये कट जाएगा, एक b से ये b कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा mb बटे में r इक्वल टू qv। तो अगर मैं यहाँ से qv बराबर निकालूँ तो क्या आ जाएगा, q बटे में यहाँ m कर देता हूँ मैं, q बटे में m, तो यहाँ पर बचेगा बराबर b अपॉन r और बटे में ये v, तो q अपॉन m बटे में b अपॉन rb। ये हमें एक रिलेशन मिल गया। अगर हमें इस रिलेशन में b का मान हमें पता नहीं है, r का मान हमें ये दे रखा है, कितना ही है r का मान, जब रेडियस ये व्यास हमें 2 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो r का मान हमें पता है और v का मान भी हमें पता है। लेकिन बेटा यहाँ पर हमें ये वेग नहीं दिया, तो वेग हम कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से वेग निकालेंगे। b बराबर e अपॉन v, b बराबर e अपॉन v। e का मान कितना है, 100 है, लगा दिया, और v का मान कितना है, 0.80 है, लगा देते हैं, 0.80 लगा देते हैं यहाँ पर, और इसका पॉइंट हटा देते हैं, 1 2 0 बढ़ जाएंगे तो 0 से 0 ये काट देंगे ये वाला। तो b बराबर आ जाएगा ये अपना 1 2 3 1000 बटा 8। इसको भाग कर देंगे या काट देते हैं इसको, तो ये 500 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और काट देंगे 250, तो ये 2 आ जाएगा, यानी 125 आएगा। ये 125 मीटर प्रति सेकंड कितना आ रहा है, ये 125 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारी क्या है, q अपॉन b, q अपॉन m इक्वल टू v का मान आ गया 125, लगा देते हैं यहाँ पर, और r का मान कितना है, r का मान हमारा है 1 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर में लगाना पड़ेगा, 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएंगे यहाँ पर, और इनटू में v का मान कितना है 0.80। इसको सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। ये हटाया तो 2 0 ऊपर बढ़ जाएंगे, और ठीक, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 125, और बटे में ये पावर भी ऊपर जाएगी तो 2 0 में और बढ़ा देता हूँ, और नीचे कितना बचेगा, ये 8 बचेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। आठ एकम 8 बचे 4, 8 पंजे 40 बचे 5, ये 0 उतारेंगे 50 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 छंग 48 हो जाएगा ये, फिर से 0 उतरेगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, फिर 0 0 उतारेंगे पंजे 40, यानी ये 15,625 आ रहा है, ये 15,625, ये q अपॉन m का मान आ जाएगा ये, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम बटा kg।